आप सभी को जय मसीह की। पवित्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रदीप बर्मन और मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था, तब प्रभु ने मुझसे बातचीत की और बताया कि आज हम कुछ मसीही संबंध के बारे में बातचीत करें। प्रभु यीशु मसीह एक पवित्र और दयालु प्रभु यीशु हैं। जब आप मुझे सुन रहे हैं तो आप यकीनन विश्वास से प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि आपके ऊपर बड़ा अनुग्रह काम करेगा, बड़ी दया आपके ऊपर काम करेगी। आपका दर्द, आपकी पीड़ा, आपके दुख प्रभु यीशु मसीह दूर करने वाला परमेश्वर है। आपके ऊपर पापों की सजा, पूर्वजों की सजा, मूर्ख लोगों के सताव प्रभु यीशु मसीह दूर कर देता है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ डीपली गहरी मसीह के वचन में गहराई में जाकर आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। मेरे साथ आप खोलिए मत्ती 12 अध्याय और उसका 46, 47, 48, 49 और 50 पद। यदि आपके पास बाइबल नहीं है और आप मुझे सुन रहे हैं तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में लिखिए BIBLE बाइबल, और जो भी लैंग्वेज आप पढ़ते हैं उस लैंग्वेज को उसके सामने लिख दीजिए। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, मराठी, पंजाबी, वही लैंग्वेज आपको मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ लिखा है, जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तो देखो उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, बहन और माता है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आमीन। आप भी बोले हालेलुया, आप भी कहे आमीन। प्रभु आपसे बात करना चाहता है। कई बार जब मैं सभाओं में जाता हूँ, सत्संग करता हूँ, प्रार्थना सभाएं करता हूँ, तो वहाँ बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन उसके बाद मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि भाई मेरे लिए कुछ कर दे, मेरे लिए कुछ कर दे, मेरे लिए प्रार्थना कर दे, मेरी ये समस्या है। मैं उनसे कभी झूठ नहीं कहता, मैं कहता हूँ प्रार्थना कर रहा हूँ आपके लिए भी। लेकिन उन पर इतना इम्प्रेशन नहीं आता जितना जब कोई सभा में आता और उसके सर पर मैं हाथ रखकर प्रार्थना करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, पिछले 2 साल पहले एक परिवार था, उसके पिताजी गुजर गए। हम वहाँ गए, मैंने उसके सर पर हाथ रखा और रो रो कर प्रार्थना की। और उसने कुछ महीने बाद बताया कि मेरे पिताजी तो इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे संभाल लिया। और हमारा नाम लेकर उसने कहा कि इन लोगों ने हमें मसीह में परिवार दिया है। पिछले 29 अक्टूबर को मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए। मैं बहुत रोया। मैं जब किसी के घर कोई हादसा होता है तो रो रो कर दुआ करता हूँ, लेकिन जब मेरे पिताजी इस दुनिया से गए तो मैंने अपने अंदर एक खालीपन को महसूस किया है। आज भी बहुत बार उस खालीपन को महसूस करता हूँ। मसीह उस खालीपन को भर रहा है। यदि आपका कोई खो गया है, प्रिय भाई, प्रिय बहन, तो आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग जब उनकी गर्लफ्रेंड ही छोड़कर चली जाती है तो आत्महत्या कर लेते हैं। माता पिता छोड़कर चले जाते हैं तो वो निराश नहीं होते। आप प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आइए। प्रभु का वचन कहता है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह की माता, प्रभु यीशु मसीह का भाई बाहर गेट के बाहर खड़े थे। अंदर मीटिंग के स्थान पर नहीं आए, सत्संग के स्थान पर नहीं आए। आप भी यदि कभी सत्संग में नहीं जाते तो आप जरूर अपना टाइम टेबल सेट करें और कहें, चाहे कोई भी समस्या हो, कोई भी मौसम हो, कोई भी वातावरण हो, आपको प्रभु के भवन जाना है। देखिए, जब आप प्रभु के भवन आते हैं, प्रभु के सम्मुख आते हैं, जब ये लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिता रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुन रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने कितनी पवित्रता से, कितनी सहनशीलता से, कितने हृदय की उत्तेजना से कहा,
यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, मेरी माता कौन है, मेरा भाई कौन है? और अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। भजनकार कहता है, दाऊद राजा, भजन 27:10, देख मेरे माता पिता ने तो छोड़ दिया, लेकिन मेरा प्रभु मुझे संभाल लेगा। आप भी ऐसा निश्चय और विश्वास रखें। बहुत से लोगों का विश्वास बिगड़ जाता है, धीरे धीरे एहसास खत्म होता है। जब चाहे मीटिंग चले जाओ, जब चाहे मीटिंग आना छोड़ दो, जब बीमार हो, समस्या में हो, उपवास रख लो। जब आप तंदुरुस्त है, खुश है, तब आपके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं उपवास रखना, प्रार्थना करना, भवन में आना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों की ओर कहा, जो वहाँ गरीब, भिखारी, बीमार, दुखी, निराश लोग पड़े थे, उनकी ओर हाथ करके कहा, ये मेरे बेटे बेटियां हैं, ये मेरे भाई बहन हैं, ये मेरी माता और ये मेरे बच्चे हैं। संसार में बहुत से लोग कई सारी फोटोज़ के सामने अलग अलग आदमियों के या अलग अलग चीज़ों का स्टेटमेंट लिखते हैं। कई बार प्रभु यीशु मसीह के फ़ोटो के सामने स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा ठोक करके मैं परमेश्वर हूँ। देखिए, आप समझे, एक राजा जब एक राजा पद पर होता है और एक गरीब आदमी किसी झोपड़ी में रहता है, तो उनके बीच वो राजपद आ जाता है, वो राजपद आता है। आप समझे, चाहे कोई भी क्षेत्र का कितना भी गरीब या कैसा भी व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन जाए, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि झोपड़ी में वो रोज रहे। वो कभी निकल गया वहाँ को साल में, 2 साल में, लेकिन वो कभी उस झोपड़ी में नहीं आ सकता। प्रभु यीशु मसीह आपकी झोपड़ी में आना चाहता है, इसीलिए वो खुद को राजाओं का राजा होकर भी राजा नहीं कहता। जब आप 1 तीमुथियुस 6:15-16 पढ़ते हैं, वहां स्वयं लिखा है, प्रभु कहता है, मैं राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। प्रकाशित वाक्य 16:19 कहता है, मैं राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। भजन संहिता 136 और उसका 3 कहता है, वो ईश्वरों का ईश्वर है। लेकिन वो आपके और मेरे बीच वो गैप नहीं रखता जो एक राजपद अधिकारी या राजा के मध्यस्थ होता है। मेरे साथ आप पढ़े 2 कुरिन्थियों 6 और उसका 18। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। प्रभु कोई किसी चीज में भेद नहीं रखता, किसी चीज में आपके और मेरे साथ या किसी भी जाति, किसी भी क्षेत्र के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। वो कहता है, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। रोमियो 8 और 14 में भी प्रभु यीशु ने कहा, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 बताता है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं, वो उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। आज आप भी कहें, प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया करो, मेरे घर आ जाओ। आज वो आपके घर आएगा और आपके सर पर हाथ रखेगा और आपसे बड़े प्रेम से पूछेगा, मेरे बेटे तेरी क्या समस्या है, मेरी बेटी तू किस तरह के दुख में है, मेरी बेटी मुझे बता, मैं तेरे लिए क्या करूं। और वो आपके लिए करेगा। और ये क्रिसमस आपके लिए बड़ी आशीषमय हो जाएगी। ये आने वाला साल 2021 आपके लिए बड़ा आनंदमय होगा, है ना। आपने आज तक प्रभु के लिए क्या किया आप ही जानते हैं। इस 2020 में प्रभु ने आपकी कितनी मदद की, आपको कहाँ कहाँ, मुझे कहाँ कहाँ बचाया, है ना। और इस 2020 में आपने प्रभु के लिए क्या किया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने उन लोगों की ओर हाथ करके कहा जो उसका वचन सुन रहे थे, जो उसके वचन पर चल रहे थे। आज आप भी अपने हृदय में इस बात को लिखें कि मुझे प्रभु के पीछे चलना है। मैं कितने दिन से प्रभु से दूर हुआ, मुझे प्रभु के और नज़दीक जाना है। जब आप प्रभु के नज़दीक आएंगे तो वो आपको अपना बेटा कहेगा, अपनी बहन कहेगा, आपको अपने बच्चे बनाएगा। आइए प्रार्थना करें। लॉर्ड जीसस, हम आपके चरणों पर आ जाते हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। धन्यवाद, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। धन्यवाद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु का आत्मा बताता है बहुत सारे लोग उपवास कर रहे हैं। प्रभु जी,
आप उन लोगों पर आशीष दे जो उपवास कर रहे हैं। उन लोगों पर बड़ी आशीष दे जो लोग उपवास कर रहे हैं इन दिनों। मेरे पिता परमेश्वर उन लोगों पर आशीष दो जो उपवास कर रहे हैं। मेरे पिता परमेश्वर उन लोगों पर आशीष दो जिनकी छोटी छोटी नौकरियां हैं। एक भाई का नाम परमेश्वर मुझे बताता है पी से है। आपको बहुत भाग दौड़ मिल रही है, आपको बहुत भाग दौड़ मिल रही है, आपके कुछ कुछ बाल उड़े हुए हैं। पवित्र आत्मा छुए और आशीष दे, पवित्र आत्मा छुए और आशीष दे, पवित्र आत्मा छुए और आशीष दे। एक परिवार बड़ी कसमकस में है, उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम लगाया है। पवित्र आत्मा छुए और आशीष दे। आप फेथ के साथ आगे बढ़ो माय डियर ब्रदर, आप फेथ के साथ आगे बढ़ो। लॉर्ड जीसस जो मुझे सुन रहे उन्हें आशीष दो। मेरे पिता परमेश्वर जो मुझे सुन रहे उन्हें आशीष दो। आप अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर हाथ रखें और धन्यवाद दें और धन्यवाद दें। एक बहन है, आपका नाम एम से शुरू होता है, आपकी एक बेटी आउट ऑफ इंडिया में है, आप बड़ी शंका में है। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आप अपने बच्चों से कहो, आप मन में धारण करें कि हमने प्रभु के लिए क्या किया। इस 2021 में प्रभु आपके लिए बहुत कुछ करेगा। जब आज आप मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके ऊपर निखार भेज रहा है। पवित्र आत्मा आपके मन को, हृदय को, घर को यीशु के लहू से धोकर नया कर रहा है। आदरणीय प्रभु यीशु मसीह, आप इन्हें छुएं, आप इन्हें छुएं। आपका हाथ इनके ऊपर आए प्रभु, आपका वकील से जड़ा हुआ हाथ अपने बच्चों पर आए। होली गोस्ट छू कर ब्लेस करो। ओ दुष्ट आत्मा, एक बहन आपका नाम एस से शुरू होता है, आपकी बड़ी बहन का नाम भी एस से शुरू होता है। आप दुष्ट आत्माओं में हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है मैं तुझे धीरे से छुड़ा लूँगा, लेकिन मैं आपकी लाइफ में परिवर्तन चाहता हूँ। मैं आपकी लाइफ में यीशु मसीह की उपस्थिति चाहता हूँ। आप उसकी उपस्थिति कैसे पा सकते हैं? आप बस लगातार उसको धन्यवाद दें, मन में, दिल में बार बार धन्यवाद दें। और किसी भी स्टैचू के सामने खुद को नमन ना करें। आप खुद को नमन ना करें। एक भाई मुझे सुनना है, आपका नाम जय से शुरू होता है। आप कहीं और मैरिज करना चाहते थे, आपकी मैरिज वहाँ नहीं हो रही है। आप प्रभु के सामने घुटने टेक कर कहें, प्रभु यीशु मेरी मैरिज आप कराएं, मेरा मार्ग आप खोलें। आपने मेरे लिए क्या रखा है? होली गोस्ट छुए ब्लेस करे, होली गोस्ट छुए ब्लेस करे, होली गोस्ट छुए ब्लेस करे। पवित्र आत्मा कहता है एक भाई है, उसके पेट में पेन है, दर्द है, वो खुद नहीं समझ पा रहा इसका मोटापा क्यों बढ़ रहा है मेरा, और वो खुद डॉक्टर है। पवित्र आत्मा आपको छू कर हील करना चाहता है। आप प्रभु को नमन करें, आप प्रभु को नमन करें, आप प्रभु को नमन करें। होली गोस्ट जो जो मुझे सुन रहा है उनके रिश्तेदारों पर भी आप शांति दो। मेरे पिता जो मुझे सुन रहा है उन्हें पूरी चंगाई दो। होली गोस्ट इन्हें छू और ब्लेस करो। जिसके पास सैलरी नहीं, जिसके पास पैसे नहीं, उन्हें आप कृपा करके आनंद दे। जो मुझे सुन रहे उनकी जिंदगी में उतर आए, हर दर्द गायब, दवाई गायब, बीमारी गायब हो जाए। छोड़ो यीशु मसीह के नाम से इन लोगों को। ओ बीमारी, ओ दुष्ट आत्मा, ओ चिंता देने वाली आत्मा, डिप्रेशन देने वाली आत्मा बाहर चली जाए। माय डियर फ्रेंड, आप ध्यान से सुने। परमेश्वर का हाथ आपको छू रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। आप किसी भी देश में मुझे सुन रहे हैं, किसी भी राज्य में, किसी भी घर में, किसी भी गांव में आप मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। कई लोग ऐसे हैं, परमेश्वर का आत्मा मुझे एक लंबी लिस्ट बताता है। आपको डिप्रेशन और आपने बच्चों के लिए, कैरियर के लिए, आप यकीनन प्रभु पर विश्वास करें, एक रास्ता चुन ले, एक जॉब चुन ले और धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने वचन पढ़े। कुछ बहनें जिन्हें नींद नहीं आती, परमेश्वर का आत्मा मुझे आपका नाम बताता है, नाम आपका नाम बताता है। मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं, मैं आपको बस बता रहा हूं। जब आपको नींद नहीं आती, आपको कुछ बहनों के नाम बताता है परमेश्वर कि 12 बजे के बाद नींद नहीं आती और पूरा दिन फिर उनके सर पर भारीपन रहता है। आप समझ जाओ, आज से आप क्या करें, आज से आप बस वचन पढ़ते चले जाएं, आप वचन पढ़ते चले जाएं जब तक आपको नींद ना आया। वचन 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 पढ़ते चले जाएं। प्रभु का वचन कहता है, भजन 138 का 2 वचन, वो आदर देता अपने वचन को। भजन 107:20 कहता है, वचन के द्वारा आपको खड्डे से निकालेगा। आप फेथ करें,
लॉर्ड जीसस, जो मुझे सुन रहे हैं उनसे बात करे, जो मुझे सुन रहे हैं उनका इलाज करे। एक सिस्टर मुझे सुन रहे, उसकी लेग्स में प्रॉब्लम है, पवित्र आत्मा आपकी लेग्स को दूर कर रहा है, आपकी लेग्स के पेन को दूर कर रहा है, आपकी लेग्स नॉर्मल हो रही है, आपकी लेग्स नॉर्मल हो रही है। आपके घर का डिस्टर्बेंस, आपके परिवार के सब लोग बिलीवर नहीं है, आप कहें प्रभु कोई बिलीव करे ना करे, मैं बिलीव करती हूँ आप पर। आप मेरे पिता हैं, आप मेरे खुदा हैं, आप मेरे रचयिता हैं, मेरे स्वामी, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरे मित्र हैं। आपके घर में उसकी रूह आ रही है, उसकी रूह आ रही है, उसकी रूह आ रही है। होली गोस्ट ब्लेस करे, होली गोस्ट ब्लेस करे, होली गोस्ट ब्लेस करे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पिताजी, इन सब की गवाही आए, इन सब की गवाही आए, इन सब के जीवनों में आप काम करें। ये सब गवाही रिकॉर्ड करके भेजे। मेरा प्रार्थना है ये सब गवाही रिकॉर्ड करके भेजे। जितने तय कर रहे हैं कि हम रिकॉर्ड करके भेजेंगे, उनकी गवाहियाँ मजबूत बन रही है। पाप की सजा, पाप की सजा, पाप कराने की आत्मा बाहर जा रही है। यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाए, यीशु मसीह के नाम से आनंदित हो जाए, यीशु मसीह के नाम से भले चंगे हो जाएं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप बोले आमेन, आमेन। आप पर प्रभु का प्रकाश आया है। आमेन। प्रभु की स्तुति हो। आमेन। गॉड ब्लेस यू।